रहा है सही से? यस, राइट राइट, हाँ वो पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से, तो मैं वही घर पे जाके नोट्स बनाता है ठीक है ठीक है, प्रॉपरली। कहीं पे हाँ नोट बनाना, और कहीं भी यस कुछ डाउट वगैरह आती है ना तो पूछ लेना मुझे। यस, बिल्कुल सर। और हाँ, जब नोट भी बना रहे हो ना तो मान थोड़ा उस टॉपिक में एडिशनल चीज, मतलब जो थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च करना उस बारे में थोड़ा, यस और भी सर, कुछ राइट ना। राइट, तो हाँ आइडिया लगते ठीक। जा रहा है कि लाइक क्या रिसर्च करना है, सर्च क्या करना है। तो क्या पहले मैं ट्राई कर रहा था तो लाइक अच्छे से हो नहीं पा रहा था, कोई सर्च क्या करना है, करना क्या, लाइक पूरा थ्योरी थ्योरी हो रहा था। अब समझ में आ रहा है कि चीज़ एक्चुअली काम कैसे करती है। अब तो आपके पास तो लैपटॉप भी होगी ना? जी, करंटली तो लैपटॉप। मैं मोबाइल से ज्वाइन हूँ, लेकिन जैसे लैपटॉप करेंगे तो फिर मेरा थोड़ा इशू जाएगा। लेकिन जैसे तो मतलब सैटरडे का मेरा ऑफ रहता है, तो कभी अगर लैपटॉप प्रैक्टिकल है तो सैटरडे के दिन मैं अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ आपके साथ। नहीं देखो क्या होगा ना, स्क्रीन मेरा विजिबल है पूरा। हाँ, यस विजिबल है। तो क्या होगा ना, जैसे मान लो होता क्या एक्चुअल में, जैसे आपने मतलब क्लास, मतलब जैसे ये नेटवर्किंग वाली ख़त्म हो जाएगी ना, यस तो उसके उसके बाद मतलब प्रैक्टिकल ही चलेगी। तो थ्योरी यस, पहले राइट। एक दिन थ्योरी होगी, और उसके बाद 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिकल होगी, फिर एक टॉपिक का थ्योरी होगी, उसके बाद पहले थ्योरी समझेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक। यस, राइट। हाँ तो उस वजह से आपको लैपटॉप की मतलब नीड पड़ेगी। यस, हाँ हाँ, वो लैपटॉप घर पे है तो अब वही करना पड़ेगा, लाइक अभी हाँ हाँ। एडजस्ट करके, लाइक आपके लेक्चर देख के, थ्योरी देख के, जब अगर मुझे डाउट आएगा पूरा डाउट हम्म कलेक्ट करके लाइक सैटरडे के दिन फिर आपसे क्लियर करना पड़ेगा लैपटॉप में ज्वाइन करके लाइव। क्योंकि ये बता रहा हूँ ना, मतलब जैसे आप लैपटॉप लिया ना, क्योंकि और 1 2 क्लास के बाद ना लैपटॉप की नीड पड़ेगी। मैं लिनक्स की इंस्टॉलेशन बताऊंगा तो उस टाइम नीड पड़ेगी आपको, यस ठीक है। यस, राइट राइट। यस। ठीक है चलो। चलो, आज का मतलब कोई तो मतलब अब स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज यस, का ओके सर। आज का टॉपिक ये है कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, ठीक है। नेटवर्क में मतलब रिक्वेस्ट यस क्या होती है और रेस्पॉन्स क्या होती है, ठीक है। पता है इस यस बारे में थोड़ा बहुत कुछ? यस, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ऐसा आइडिया, जैसे अपन यूज़र है तो अपन को हम्म अगर कोई पब्लिक आईडी आईडी वाले कोई रिसोर्स सोर्स को अगर अपन को एक्सेस करना है तो अपन रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हमें हम्म इसके आपकी सोर्स की रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। तो फिर राउटर के थ्रू से वो सोर्स अपन को रिस्पॉन्स देता है जो अपन ने रिक्वेस्ट किया। और इसमें हम्म, एपीआर यूज होता है कि राइट रिक्वेस्ट को राइट रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है ठीक है। पहले बेसिक से समझते हैं हम, सिंपल सा मतलब रिक्वेस्ट यस और रेस्पॉन्स, ठीक। तो आज हम मतलब पढ़ने क्या वाला है बेसिकली देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या होती है और रेस्पॉन्ड क्या होती है, टाइप्स ऑफ, मतलब कितने टाइप्स के रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड होती है, ठीक है। कैप्चर करेंगे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड को, ठीक है। और ओके समझेंगे वो मतलब क्या होता है क्या नहीं, उसके अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसके बारे में, मतलब क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ओके। ठीक है। तो पहले मतलब समझते हैं मतलब रिक्वेस्ट, एक्चुअल में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड होता है क्या। जैसे आपने कहीं पे देखा है, जैसे मैं कोई कहीं पे राउटर वगैरह यूज़ कर रहे हो, एक स्पीड आता है अपलोड की और एक आता है डाउनलोड की। देखा है, यस अपलोड स्पीड इतना है, डाउनलोड स्पीड इतना है, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है, यस, अपलोड अपलोड जो होता है वो एक्चुअली रिक्वेस्ट ही होता है, और डाउनलोड जो होता है वो एक्चुअली रेस्पॉन्ड ही होता है, ठीक है। ओके। तो जैसे मान लो आप कोई भी चीज़ मतलब जैसे अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक मान लो 5 GB का अपने कोई फाइल हो गया वो शेयर कर रहे हो, ऐसे अपलोड कर रहे हो, तो वो रिक्वेस्ट में जाएगा, आप अपलोड कर रहे हो। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो एक बार में ही चला जाएगा, ये क्या होगा ना, ऐसे टू मतलब जितने इतने टुकड़े में बट के ही जाएगा, ये सेगमेंट होके जाएगा ये, ठीक है। यस यस हाँ, और डाउनलोड भी यस ऐसे होता है, डाउनलोड भी ऐसे होता है, आपने देखा है जैसे डाउनलोड होता है आपके लिए, आपका कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, कुछ भी करते हो, तो पहले 1 MB, उसके बाद 2 MB, ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, यस, राइट। थोड़ा थोड़ा डाउनलोड ही हो रहा है, इसका मतलब ये, ठीक है। ये होता है बेसिकली, नॉर्मली बोले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये वाईफाई में आपने देखा होगा, मोबाइल फोन में देखा, मतलब एक दिखाता है अपलोड की स्पीड, एक दिखाता है डाउनलोड की स्पीड। दोनों में क्या है, अपलोड की स्पीड ज़्यादा है, मतलब आप जो चीज़ अपलोड करना चाहते हो उसका स्पीड ज़्यादा है। डाउनलोड स्पीड ज़्यादा है तो आप जो भी चीज़ आपके पास आ रहा है उसका स्पीड मतलब ज़्यादा है, ठीक है। यही बेसिकली होता है, ठीक है। तो हम ओके समझने वाले हैं मतलब जैसे क्या होती है क्या इसमें, ठीक। रिक्वेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये एक पैकेज होता है, जैसे मान लो आपने ये हो गया आपका सिस्टम, ठीक है। ये हो गया सर्वर,
आपने google.com को एक्सेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे google.com एक्सेस करना है, ठीक है। हम्म, वो पैकेट जा रहा है, ऐसे तो पैकेट नहीं जाएगा, उसके साथ भी बहुत चीज़ जाएगी, जैसे बताऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद क्या क्या जाता है। तो इसी पैकेज को जो जा रहा है वेबसाइट के पास, इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट। और मान लो वहाँ से जो आपका रेस्पॉन्ड आ रहा है, जैसे google.com दिख रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या है, वो रेस्पॉन्ड ही है, ये रेस्पॉन्ड ही है। मैं दिखाना चाहता हूँ, तो दिखाना चाहता हूँ मैं जो सामने यहाँ पर google.com लिखा, तो ये क्या होगा, लिखा तो हम, ये रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। google.com को गया, ओके। तो वहाँ से रेस्पॉन्ड ये आया, ठीक है। देख रहे हो, हमने लिखा एक क्या यस। हमने google.com लिखा, उसका रेस्पॉन्ड में ये चीज़ आया, ठीक है। मान लो उस पर लिखते हैं ये क्या हो गया, ये देखो, ये क्या हो गया, हम एंटर दबाते हैं तो ये रिक्वेस्ट में जाएगा, ये रिक्वेस्ट गया, और उसके बाद उनका रेस्पॉन्ड आया, ठीक है। ओके। बेसिकली ये नॉर्मली में बोलते हैं तो यही चीज़ होता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्ड, ठीक है। तो उसको समझते हो, मतलब इसमें होता क्या है एक्चुअल में, इसमें दो दो टाइप की चीज़ में मतलब रिक्वेस्ट हो जाता है, दो मेथड में जाता है, ठीक है। एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड, ठीक है। मैं समझाऊंगा गेट और पोस्ट क्या होता है, ठीक है। जो मतलब रिक्वेस्ट पैकेज जब देखोगे ना, मैं दिखाऊंगा आपको, आगे जाके इंटरसेप्ट करे ब्राउज़र से, तो उसके मतलब जो पहला लाइन आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट लाइन, उसको नोट में बना लेना, ठीक है। ओके। इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट ओके। लाइन, ठीक है। रिक्वेस्ट लाइन रिक्वेस्ट में क्या लाइन। क्या क्या होती है, पहला आपका मेथड दिखाता है, कौन से मेथड में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका पाथ दिखाएगा, मतलब ये जैसे मान लो आप ये जा रहा है डॉक्यूमेंट स्लैश टेस्ट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये स्लैश जा रहा है, जैसे ये ओके। मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो ये दिखा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्लिक किया, बीजी साइड पे किया, देखो ये पाथ दिख रहा है, ये हो गया डोमेन नेम, यस। ये डोमेन नेम होगा, ओके। ठीक है, यहाँ इतना तक डोमेन नेम हो गया। ये वाला क्या है, पाथ है, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे दिख हाँ। रहा है, हाँ यहाँ पे दिख रहा है ये पाथ, ये देख रहे हो, ये दिख रहा है सेम, मतलब ये पैकेज कहाँ जा रहा है दिखा रहा है। मतलब ये डॉक्यूमेंट, यस। मतलब एक वेबसाइट है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम का एक फाइल है, उसके अंदर टेस्ट डॉट एच टी एम एल नाम का मतलब जो लोकेशन है, उसके अंदर ये पैकेज जा रहा है, ठीक है। उसके पहला फर्स्ट में ओके। आएगा ओके। मेथड्स आएगा, सेकंड में ये मतलब पूछा जाएगा आपको रिक्वेस्ट लाइन किसको बोलते हैं, मतलब रिक्वेस्ट लाइन में क्या क्या होती है, ये सब पूछेगा कहीं पे जाओ तो, ठीक है। तो उसके बाद आएगा ओके। एच टी टी पी के वर्जन आएगा, मतलब कौन सा वर्जन ये यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये देखो एच टी टी पी 1.1 आया, तो ये हो गया वर्जन। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले रिक्वेस्ट लाइन बनाती है, ठीक है। और ओके। इसके बाद आती है रिक्वेस्ट हेडर, इसको हम बोलते हैं, जैसे होस्ट हो गया, ये एक हेडर हो गया, ये एक हेडर हो गया, ये एक, इसके काम समझेंगे थोड़ा आगे जाके। और उसके बाद जब पेनिट्रेशन होगा और अच्छे से समझेंगे इसके काम, ये होने ना होने से अटैक परफॉर्म होती है, कमी निकल के आती है, ठीक है। ओके। इसके बारे में हाँ, इसको बोलते हैं हम रिक्वेस्ट हेडर, ठीक है। रिक्वेस्ट तो हेडर। हाँ, तो गेट मेथड से जो जा रहा है ना, ठीक है, गेट मेथड से जो जा रहा है वो, उसके जो मतलब जो भी कंटेंट जा रहा है वो क्या होगा आपको, मतलब रिक्वेस्ट लाइन, मतलब आपका जो रिक्वेस्ट हेडर है उसमें दिख जाएगी, ठीक है। ओके। तो जो पोस्ट मेथड से जाएगा ना, वो बॉडी में दिखेगी, ठीक है। बॉडी में। हाँ ये होता है, ये देखो हेडर वाला सेक्शन है, ये ऊपर वाला, ठीक है। यस। यहाँ से यहाँ तक इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। ओके। तो गेट मेथड से जब जाएगी, तो वो चीज़ यूआरएल में जाएगी, मतलब आपको दिख जाएगी, ठीक है। ओके। और जो पोस्ट मैसेज जाएगी वो आपको नहीं दिखेगी, बॉडी वाला सेक्शन मतलब जो रिक्वेस्ट हेडर होता है, हाँ उससे नीचे एक मतलब ब्लैंक लाइन होती है, ठीक है, स्पेस लाइन होती है एक, तो उसके बाद बॉडी वाला हिस्सा आ जाती है, ठीक है। ओके। इसको बोलते हैं हम क्या, मतलब बॉडी बोलते हैं इसको, ये लिखा है ना रिक्वेस्ट मैसेज बॉडी, कहीं ओके। पे आप मान लो पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है, तो उसका डाटा आपको हमेशा बॉडी में दिखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। और कहीं पे गेट मीटर का यूज हो रहा है, तो उसके डाटा तो क्या होता है, वो आपको मतलब यूआरएल में दिखने लग जाएंगे, ठीक है। ओके। ठीक है, तो गेट का जो मैं यूआरएल में दिखेगा।
हाँ और गेट से अगर मेथड से कुछ सर्च करते तो अपन को यूआरएल में दिखेगा, और अगर हाँ पोस्ट इंक्लूडेड है तो उसमें बॉडी में दिखेगा क्या देखना है। हाँ 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 हाँ। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसका मान लो पेजेस है, तो वो उसका मतलब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, वो बॉडी में मतलब यूआरएल में दिख जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पासवर्ड वाला सेक्शन जो है, जहाँ पे आप क्रेडेंशियल डाल रहे हो, तो वहाँ दिख जाए तो वो क्या होगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका पासवर्ड दिख जाएगी इससे, ठीक है। यस राइट। हम्म, वही होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो जैसे हम यहाँ जाते हैं, सब कुछ हम मतलब प्रैक्टिकली करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट में गया मैंने, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये जो सेशन में यहाँ पे दिखना, ठीक है, चेंजेस क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, वही देखा ब्राउजर ब्राउजर कैटेगरीज में। क्या हो गया भाई हाँ क्यों लगा है? सर, सॉरी सर। हेलो, ओके ओके, ठीक है। देखो यार यहाँ पे मतलब थोड़ा, तो देखो जैसे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। वो जो यूआरएल है, ये जो मतलब जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, वो बॉडी में दिख रहा है। देखो जैसे यहाँ बैक गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये देखो ऐड हो रहा है, सी एट कैट इजगल टू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस हो रहा है सर। हाँ, ये एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, ये कौन सा मेथड को यूज ले रहा है, गेट मेथड को यूज ले रहा है, क्योंकि इसका जो डाटा है वो यूआरएल में दिख रहा है, जो रिक्वेस्ट और मतलब जा रहा है, मतलब जो यूआरएल में दिख रहा है, इसके लिए ये गेट मेथड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे यस मैं पोस्ट पोस्ट मेथड का दिखाना चाहता हूँ, तो इस साइन अप पे जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैंने डालता हूँ, टेस्ट डाल दिया, टेस्ट डाल दिया, ठीक है। लॉगिन पे ठीक है। क्लिक करूँ, ठीक है। वहाँ पे डाटा दिखा क्या, नहीं दिखा, सेम ही है, ठीक है, सेम ही है ना। यस हाँ, यहाँ पे इसमें कौन दिख सा मेथड यूज हो रहा है, यहाँ पोस्ट मेथड यूज हो रहा है, पोस्ट। क्योंकि हाँ इसका डाटा बॉडी में जा रहा है, इसको मतलब देखने के लिए हमको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ब्राउज़र में जरिए हम इंटरसेप्ट करके इसको देख सकते हैं, हम आगे जाके बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम पे आते हैं थोड़ा। तो ये होते हैं जो रिक्वेस्ट, मतलब जो हम कोई चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे एंड से जो भी रिक्वेस्ट बन के जाता है उसको रिक्वेस्ट लाइन बोलते हैं। और रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट होता है, तो सेकंड चीज रिक्वेस्ट लाइन में ये आता है, डॉक्यूमेंट मेथड दिखाएगा, उसके बाद उसका पाथ दिखाएगा, और उसके बाद HTTP का वर्जन दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है हेडर सेशन, जिसमें हेडर्स है, ये सब जैसे होस्ट हो गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज हो गया, एक्सेप्ट इनकोडिंग हो गया, यूजर एजेंट हो गया, ये सब क्या होता है, ये हेडर ही होता है, ठीक है। कभी कहीं कहीं पे आपको मतलब बस कहीं पे भी आपको दिख जाए ना कि आप जैसे आपको बस हेडर ही दिख रहा है, बॉडी नहीं दिख रहा है, तो वह समझ जाना कि आप गेट मेथड का यूज हो रहा है, ये गेट मेथड का, ठीक है। ओके। ठीक है, तो उसके बाद समझते हैं रेस्पॉन्ड क्या होती है, ठीक है। रेस्पॉन्ड पे ये होती है, जैसे यहाँ देखो, ये होती है जैसे हमने कोई सा भी रिक्वेस्ट दिया, उसका रेस्पॉन्ड आएगा, तो वो भी सेम गेट या पोस्ट मेथड से आएगा, ठीक है। और हेडर इन मतलब उसका भी हेडर बॉडी में आएगा, ऐसे ही मतलब उसका हेडर हमेशा बॉडी में आता है, बॉडी में भी आएगा, और नॉर्मल भी मतलब हेडर हेडर में भी आ सकता है। जैसे ये मान लो हेडर सेशन आया, इधर से इधर आया, बॉडी भी नहीं आ सकता है, तो उस जगह पे क्या हुआ, आपका गेट मेथड यूज कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से कंप्लीट जो प्रोग्राम होती है उसका जो कोड होता है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे पे और जो रिक्वेस्ट मतलब यहाँ थोड़ा गलत है, रेस्पॉन्ड होना चाहिए यहाँ, ठीक है। पीपीटी गलत है यहाँ, मतलब यहाँ रेस्पॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। रेस्पॉन्ड होना, ये रेस्पॉन्ड का है, ठीक है। रेस्पॉन्ड लिख देना इसी, तो साइड में सर ये कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग क्या। किस साइड में रिस्पॉन्स लिखना है पीडीएफ में? नहीं नहीं, इसमें ये वाला रिक्वेस्ट हुआ है ना, तो एक्चुअल में ये वाला अच्छा वो रिक्वेस्ट है, ये ईपी वाला रिक्वेस्ट, हाँ, ये वाला रेस्पॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट हुआ है तो ये ओके। गलत हुआ है, तो इसको रेस्पॉन्ड कर देना, ठीक है। रेस्पॉन्ड जो रेस्पॉन्ड का पहला लाइन आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस लाइन, देख रहे हो। इसके अंदर आपका आएगा कौन सा मतलब कौन सा वर्जन यूज हो रहा है HTTP का, ठीक है। और जो पेज का स्टेटस कोड होता है, मैं आगे जाके समझाऊंगा मतलब क्या क्या स्टेटस कोड होती है, स्टेटस कोड किसको बोलते हैं,
ठीक है। जैसे 200 ओके, मतलब जो पेज हमको मतलब जैसे नॉर्मली आ जाती है सही से, मतलब उसको बोलते हैं हम 200 ओके। ठीक है। वो पेज को जैसे आपने कोई चीज़ ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिल रहा है, 404 दिखा रहा है ना, वो क्या होगा, वो अच्छा उसका अच्छा। स्टेटस कोड हो गया 404। आगे जाकर फोर समझाऊंगा, जीरो ठीक फोर है। हाँ, उसको जाकर समझाऊंगा मैं आगे क्या क्या होती है उसमें, ठीक है। अब ये समझना, जो है स्टेटस कोड आती है और HTTP की वर्जन आती है, वो आता है स्टेटस लाइन में, ठीक है। और उसके बाद आ गया वही रेस्पॉन्ड का हेडर। तो वहाँ समझाया ना मैंने आपको क्या क्या हेडर होती है, यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी हेडर आया, देखो सर्वर हेडर आया, लास्ट मॉडिफाई आया, ई टैग आया, एक्सेप्ट ये आ गया, कंटेंट लेंथ आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। ओके। वो भी सेम चीज़ होता है, उसमें भी जो कोई मतलब डाटा आपका मतलब बॉडी में आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या होगा, एक ब्लैंक लाइन से जो हेडर और बॉडी में डिफरेंस होती है, आप पता लगा सकते हो कि कहाँ बॉडी है कहाँ हेडर है, ठीक है। ओके। ठीक है, दोनों में कोई डाउट वगैरह है? नहीं, इसमें क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कैसे क्या होती है, ये देखते हैं। कहीं पे भी मतलब अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो बता देना मुझे। ओके श्योर सर। कोई एप्लीकेशन है कि नहीं? पिन दिख रहा है सही से? ये दिख रहा है सर। ओके ओके। फ्री फ्री। आपको मतलब लोड में लिखना है, जो रिक्वेस्ट लाइन फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, और रेस्पॉन्ड के फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, गेट मेथड से मतलब जो जब डाटा जाता है तो क्या होता है, और पोस्ट मेथड से जाता है तो तब क्या होता है। ये सब मतलब आपको नोट बना के रखना है। नोट नहीं बनाओगे तो फिर कुछ कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और नोट बनाना है और जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल करना है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने यस। वाला है। 2-3 दिन से मतलब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगी, ओके ठीक सर। है। हाँ, लैपटॉप वगैरह चाहिए तो उसके लिए एक तो लिनक्स इंस्टॉल कराना सिखाऊंगा आपको, फिर से ही स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। थोड़ा यस मतलब सर। टाइम ले रहा है ओपन होने के लिए, वेट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं।
थोड़ा टाइम ले रहे हैं। ओके सर, नो इशू। पता नहीं लेग क्यों करना है। पता नहीं यार क्यों लेग लगवाने लग गया ये। जो वो वाले मतलब वो समझ में आ गया ना आपको क्या क्या होते हैं उसमें, कहाँ पर सर, गेट इसको में थे। थोड़ा कंटिन्यू करेगा। मैं जब हूँ तो ज़्यादा देर बाहर पॉसिबल नहीं रहता, तो इसको थियरी कंप्लीट करते थोड़ा। समझा नहीं मैंने कल क्या से मैं बोला। लेट, एक्चुअली ये थोड़ा काम नहीं कर रहा था, चलिए। अपन थोड़ा थियरी पे कर लेते हैं। कल हाँ प्रैक्टिकल कर लूंगा, और कल मैं ब्रेक पे भी लेट आऊंगा, तो क्या लेट जाऊंगा फिर अंदर भी। तो कल प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, साथ में इसका ये आप रिजॉल्व कर लेना इशू। कल फिर अच्छे हाँ से प्रॉपरली कर पाएंगे, नहीं तो ठीक है इसी में ठीक। टाइम चल जाएगा। ठीक है ठीक, बताइए बताइए मतलब जैसे क्या इसमें दिक्कत क्या कहाँ आ रही है आपको। बताइए। इसमें जो आप रन कर रहे हो, हाँ। नहीं मतलब नहीं, जो भी पढ़ा है मैंने उसमें क्या मतलब इसमें कहीं अभी पे कुछ दिक्कत डाल। प्रॉपरली मुझे, लाइक जो आपने इजी लैंग्वेज में समझाया, और मैं थोड़ा मतलब खुद की भी रिसर्च करते गया, तो मुझे समझ हाँ में आते गया अच्छे से। ठीक है ठीक। मैं और थोड़ा समझाता हूँ ये लाइक तुमको। माइंड में आता है, बताइए बताइए। जैसे अगर अपना V4 V6 की अपने को नहीं डिस्प्ले पड़ी, ताकि क्योंकि V4 जो अपना आईपी एड्रेस है, उसके हाँ यूजर ज़्यादा बढ़ गए, हाँ हाँ है हाँ, ना, तो इसके लिए वी सबको सिक्स। एड्रेस एलोकेट नहीं कर पा रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर एक टाइम पे अगर यूजर बहुत सारे बढ़ गए, और V6 भी आईपी एड्रेस अगर अवेलेबल नहीं करा पा रहा है, तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स मुझे शो करेगा रिसोर्स। देखो V6 का इतना मतलब रिक्वेस्ट है ना, तो आप वो वाले वीडियो में देखना उसमें मतलब ट्रिलियन ट्रिलियन एड्रेस थ्री है कभी मतलब वो ट्रिलियन है, कम। 350 ट्रिलियन समथिंग। 350 ट्रिलियन नहीं, ट्रिलियन 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 है, मतलब इतने सारे है ये कि कभी कम नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। देखो क्यों कम नहीं पड़ने वाला है इसका भी मैं समझाता हूँ आपको। देखो उसमें अंदर क्या है ना, लेटर भी डाल दी और मतलब नंबर भी डाल दी और कैरेक्टर भी ये बढ़ा सर, दिया। जैसे वो 4 पेयर का था वो ये 6 पेयर कर दिया, तो इसके लिए बहुत सारे ये एड्रेस बन जाएगी। इसके लिए कभी ये मतलब सर। अभी तो मतलब ये
मतलब अभी कुछ साल के लिए तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे कोई मतलब जैसे जो भी क्राउड वगैरह पीपल वगैरह तो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए उस टाइम के, और कोई नया टेक्नोलॉजी और नया मतलब जनरेशन बेस आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल यही चलेगा। V4 और V4 का अभी भी खत्म नहीं हुआ है अभी, मतलब पूरी तरह ओके। से रिप्लेस नहीं हुआ है। V4 भी अभी चल रहा है। तो अच्छा। उसके लिए मतलब उनको लगा कि V4 का मतलब सर्ट कम पड़ने वाला है, तो इसलिए V6 को इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने। मतलब ऐसा चांस कभी आएगा ही नहीं। हम्म। तो पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं, तो मतलब सॉरी आगे चलते हैं, तो ओके। कुछ हो जाए तो उससे पहले अब उन्होंने मतलब रिजोल्व कर लेते हैं। ओके, सही है ना। ये तो थोड़ा मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको आगे जाकर समझाऊंगा, मतलब क्या क्या कैसे ब्राउज़र शूट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है यस, सब कुछ राइट। यस। तो मैं आपको बस रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स समझा रहा हूँ, उसी को समझ समझ लेना सही यस। से। और ये वाला पार्ट मैं समझा दूंगा पूरा होगा, ओके। जब इसका पार्ट आएगी तो समझाऊंगा आपको, ठीक ओके सर। सर। है? ओके। जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, मतलब वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है आपको इस फील्ड में, तो उसी को बस पढ़ते हैं तो बन जाओगे। यस। आगे जाके मैं बहुत सारे मैसेज देने वाला हूँ, बहुत कुछ देने वाला हूँ, आपको करना है। तो अब नहीं करोगे तो कैसे बनेगा बनना? देखो हैकर नाम से बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हाँ बंदा हैकर यस, है, वो राइट। है कि हैक कर रहे है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, दिन रात मेहनत मेहनत करना। करना। हाँ, तो वो यस, करोगे राइट। तो बनने के लिए देर देर नहीं लगेगी, ठीक है। यस। जैसे हमने यहाँ गया, तो यहाँ लिखा टेस्ट PHP वाला था ना, ये वाला वेबसाइट को ले लेते हैं। ये वाला वेबसाइट एक्चुअली टेस्टिंग पर्पज के लिए बना है, ठीक है। मैं उसमें कुछ ओके। करूँ तो मतलब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बेसिकली हमने ये किया कि प्रॉक्सी जाके ऑन करी, ठीक है, इसको एंटर दबाया। देखते हैं क्या ये एक्चुअल बेसिकली ये कि मतलब ये चीज़ होता है जैसे ये प्रॉक्सी का काम करता है। ये एक्चुअल में क्या करता है, जो रिक्वेस्ट आप ब्राउजर से सर्वर तक जा रहा है उसको मतलब ओके। जैसे उसको रोक के आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर ओके। बेसिकली हमारा मतलब टेस्टिंग वगैरह जो बग बाउंटी वगैरह करते हैं सब इसी में होता है। देखो, मैं देखा था आपको वो वाले रिक्वेस्ट कहाँ पे है, वो आपको पता है। मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया, ये- इसके ऊपर क्लिक किया, देखो ये रिक्वेस्ट क्या, ठीक है, ये रिक्वेस्ट को थोड़ा पढ़ने की गेट। कोशिश करता है। ये आपको दिख रहा है सही से? गेट। देखो, हाँ ये गेट मेथड से गया, मैंने बताया था। तो ये यस। गया गेट मेथड से, और होस्ट नेम गया, और उसका मतलब क्या इसका लोकेशन नहीं, ये बस ये वेबसाइट में जा रहा है, ये चीज़ में जा रहा है, बस इसमें ही जा ओके। रहा है। इसके लिए इसका लोकेशन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आप बता सकते हो मतलब ये मतलब है इसका हेडर और बॉडी कहाँ है, बॉडी की ये है। इसकी तो फिलहाल तो इसकी खाली ये कनेक्शन तक के, जहाँ पे रेफरेंस है, यहाँ तक के मुझे उसकी हेडर लग रहा है, उसके नीचे से फिर मेरे को बॉडी लग रही है। देखो मैंने आपको क्या समझाया, जो मतलब हेडर और बॉडी में ये होता है कि बीच में एक स्पेस आता है, ब्लैंक स्पेस आता है, यहाँ ये पे कहीं पे ब्लैंक स्पेस है, स्पेस है। नहीं, अच्छा, बड़ी ब्लैंक वैसी तो नहीं है कोई, ये पूरा फिर इसमें तो हेडर में आ तो जाएगा इस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बॉडी है ही नहीं, समझ रहे ये। हो? अच्छा, ओके, तो गेट और है। हाँ, तो वही चीज़ समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी गेट मैसेज आ रहा है, ठीक है, और जो भी चीज़ें यूआरएल में दिखेगा बॉडी में नहीं दिखेगा, तो कैसे दिखेगा इसके अंदर, ओके। यस, ठीक है। राइट, राइट, समझ और गया, समझ गया। तो इसका हम थोड़ा रेस्पॉन्ड चेक करते हैं। रिक्वेस्ट गया, ये बाजू में रेस्पॉन्ड आने वाला है, ठीक है। रेस्पॉन्ड में देखते हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। रेस्पॉन्ड में ऐसा ही आया, HTTP का वर्जन आया, ठीक है, और यस। सर्वर का नाम आया, और मैंने बताया कि जो वेबसाइट का पूरी पूरी कोड होता है वो दे देता है,
यहाँ पे Okay. मैंने बताया ना यहाँ पे मैंने बताया आपको कि इसमें क्या होता है, ये बताया मैंने कि जो Yes, कंप्लीट yes. प्रोग्राम ऑफ कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो होता है उसका पूरा का पूरा दे देता है। इन्होंने सेम ही चीज इधर ही किया, ये जो वेबसाइट का पूरा कोड Yes. हुआ है वो दे दिया इसको। ठीक है, Yes. Yes. गेट मेथड पूरा का पूरा क्लियर है, कैसे दिखता है कैसे Yes. होता है। गेट मेथड में हमेशा बॉडी नहीं दिखेगी, जो भी डाटा जाएगी वगैरह जाएगी इसमें जाएगी। ठीक है, Okay. तो Response कहीं में पे तो body दिखेगा. हाँ, तो कहीं पे मान लो आप जैसे पासवर्ड का यूज हो रहा है, कोई भी क्रेडेंशियल का यूज हो रहा है, वहाँ पे जैसे मान लो वो गेट मेथड का यूज हो रहा है, ये एक तरह की कमी बन गई। ठीक है, वल्नरेबिलिटी बन Yes. गई। जैसे मान लो वो वेबसाइट का यूआरएल में दिख जाएगी पासवर्ड वगैरह, तो वो सही नहीं होता है। ठीक है, वो Yes, डेवलपर का right. काम होता है सेट करना ये वगैरह के कहीं पे कौन मतलब कौन सा मतलब मेथड यूज किया जाएगा या नहीं जाए, उसका काम डेवलपर का होता है। बस हम बस गलती पकड़ना होता है उनका। ठीक Okay. है, ये इंटरसेप्ट को आप करते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ आपको। गेट का तो देख लिया, पोस्ट का देखते हैं अभी। ठीक है, Okay. समझ में आ रहा है सही से? मुझे समझ रहा है, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रहा है मुझे. तो कहीं पे भी सब मतलब ये हो रहा है ना, जैसे मान लो जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो भी बोलना चाहिए, नहीं तो वन टाइप के कन्वर्सेशन में मुझे मज़ा नहीं आता है इतना। Yes. दो Yes, right. मतलब दो तरह की होने चाहिए, क्योंकि अब मैं मान लो मैं तो Yes. पढ़ाते जाऊंगा, तो आपको समझ में नहीं Yes. आ रहा तो फायदा क्या। मैं चाहूँ कोई एक भी बंदा सीखे, वो सही से सीखे, बस यही चाहता Yes. हूँ Same. मैं। Yes, right. तो इसमें देखते हैं, साइन अप पे जाते हैं। इसका पासवर्ड है टेस्ट टेस्ट। ठीक है, आप भी मतलब Okay. आप लैपटॉप लेके आना तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक Okay. है, ये देखो नीचे लिखा है यूजर नेम टेस्ट और पासवर्ड टेस्ट, ये टेस्टिंग Okay. पर्पज के लिए ये वेबसाइट बनी है। ठीक Okay. है, टेस्ट लिख दिया, टेस्ट लिख दिया। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कौन पासवर्ड गया, इसको हम भेजते हैं रिपीटर में। ठीक है, अभी थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, देखो इसका समझ में आ रहा है, ये कौन सा मेथड Yes. देखो, इसका ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है। अपन पोस्ट से. हाँ, पोस्ट जा रहा है, तो ये देखो इसका दिख गया कहाँ जा रहा है, ये रिक्वेस्ट यूआरएल में। ठीक है, PHP. हाँ इसका एक पेज मतलब ये वेबसाइट के अंदर इसका एक पेज है, उसका नाम है यूजर इन्फो User. डॉट पी एच पी। ठीक है, Yes. और ये आप बता सकते हो आप इसके मतलब बॉडी है या नहीं इसके अंदर? इसके अंदर बॉडी नहीं है. नहीं है, Okay. कैसे अपन को नहीं है तो पोस्ट? ब्लैंक, ये नीचे नीचे अपन को बॉडी में इसका पूरा यूजर नेम और पासवर्ड दिखाई दे रहा है. ओके ओके, वेरी गुड। देखो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस है, ये जो स्पेस Yes. मतलब ब्लैंक, देखो यहाँ से यहाँ तक आए तो यहाँ से आपने यहाँ तक आए हैं, कहीं पे ब्लैंक प्लेस दिख रहा है? अपन. कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, Yes. लेकिन यहाँ पे Yes. ब्लैंक प्लेस है। तो इसका Yes. मतलब Right. ये हो गया, ये हो गया कि ये हो गया हेडर वाला सेक्शन, Header. और ये हो गया बॉडी वाला सेक्शन। Body. ठीक है, बॉडी में दिख गया, आपका पासवर्ड दिख गया। देखो यूजर नेम Yes. मैंने डाला था टेस्ट, और पासवर्ड भी डाला था And टेस्ट। pass. ठीक है, Test. Yes. ठीक। तो इसको हम इसका रिक्वेस्ट को भी मतलब रेस्पॉन्ड को भी चेक करते हैं, इसका रेस्पॉन्ड में क्या आ रहा है। ठीक है, रेस्पॉन्ड में आ गया ये सेम चीज, पीएचपी का वर्जन ये यूज हो रहा है, और ये हो जा रहा है, और ये Yes. इसका पूरा का पूरा कोड आ गया। ठीक है, Code. हाँ Okay. सही है, क्लियर है। Got it. Yes. Clear होगा सर ये respondent बस रिक्वेस्ट. बस ये मतलब गेट और पोस्ट का मेथड कहाँ यूज हो रहा है, जैसे मान लो आपको कहीं पे दिख गया पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं, तो वो पोस्ट में जा रहा है, सॉरी गेट में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, एक तरीके की कमी हो गया। जो पासवर्ड होता है वो पोस्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, Okay. सॉरी गेट में नहीं जाना चाहिए, पोस्ट में हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि वो बडी के अंदर Okay. होना चाहिए। हाँ, बडी के अंदर होगा तो नॉर्मल यूजर आप इसको देख नहीं सकते, बस जो डेवलपर लोग है पेन टेस्टर लोग है वो देख सकते हैं। ठीक है, Okay. क्लियर है पूरा पूरा, इसमें कुछ डाउट वगैरह Yes. है? No sir. Clear है ये. ठीक है, ठीक है। तो इसका थोड़ा मतलब नोट बोर्ड बना लेना। ठीक है, Yes. तो ये तो बस ये नोट बना के रखना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो सब Yes. भूल Sir. जाओगे। हाँ, नोट Yes. मतलब Right. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और कुछ दिन जाए तो मैं बुक वगैरह प्रोवाइड करूँगा, तो उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ना। अभी मैं Yes. प्रोवाइड करता था, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में वो Yes. बुक में क्या बता रहा है क्या Yes. नहीं, तो थोड़ा Yes. बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद मशीन्स वगैरह दूंगा उसको सॉल्व करने के लिए, आपको रियल मशीन मिलेगा जिसको हैकिंग करने के लिए। ठीक है, Okay. तो Okay. इतना ही है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली आज ही के लिए इतना ही है। कल हम पढ़ेंगे जो ये जो हेडर्स लगा है इसका काम क्या है। ठीक है, जैसे Okay. ये हेडर्स लगा है ना, जैसे
हेडर्स में क्या है, होस्ट हेडर का काम क्या गेट, है, एक्सेप्ट हेडर का काम क्या है, गेट तो मेथड हो एक्सेप्ट, गया। हाँ, ये हेडर ओके, होता यस, है, इसका काम क्या है, ये क्यों लगा है। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे जो मेथड्स होती है ना, जिसमें रिक्वेस्ट जाती है, और उसमें दो टाइप की मेथड यूज होती है, गेट और पोस्ट। फिर आगे जाके गेट, बताऊंगा मतलब जो 8 टाइप का मतलब जो मेथड्स होती है। ठीक है। ये हो गया जैसे क्या हो गया, ये गेट हेड और पोस्ट, ये सब पुट मेथड, ये कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है। और इसके अंदर ओके, ये हो गया डिलीट, ऑप्शन, ट्रेस, कॉन्टेक्ट, कनेक्ट, ये मेथड कहाँ यूज होती है, सब सब कुछ समझाऊंगा। आपको पूछा ओके सर, जाएगा कि ये मेथड किस लिए यूज होता है, मतलब ये डिलीट मेथड कहीं यूज नहीं होना चाहिए। मान लो आप कहीं पे दिख रहा है कि डिलीट मेथड यूज हो रहा है, तो वहाँ पे कमी है। ये कौन सा मतलब मतलब वल्नरेबल है, कौन सा मेथड, वो समझेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। ये एक दिन का क्लास है। ठीक है। इसको मतलब इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्किंग वाला सेशन। उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, क्या लिनक्स वगैरह इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। ठीक है। ओके। आज का सेशन मतलब सही से मतलब आया समझ में आपको? ये अब मैं एक्चुअली अपन ने प्रैक्टिकल करके देखा ना, रिक्वेस्ट लिखता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाया कि पोस्ट में एक्चुअली क्या दिखता है, गेट मेथड हम्म। में कौन सी इन्फॉर्मेशन शो होती है, हेडर खाली गेट में शो होता है और पोस्ट में हेडर बॉडी दोनों शो होती है। तो जो पासवर्ड ठीक है। इन्फो है वो हमेशा पोस्ट मेथड से जाना चाहिए। हम्म। धीरे धीरे इसका भी काम मतलब समझेंगे, आगे जाके जब पेंटर स्टार्ट होगा तो उसके बाद पूरा पूरा डीप और डीप में जाएंगे इसके बारे में। ठीक है। ओके श्योर सर। ठीक है। आज इस टॉपिक में कुछ कुछ भी डाउट है क्या, बताओ। करंटली तो कोई डाउट नहीं, अभी क्लियर हुआ है अच्छे से सारे ठीक है, हमें। ठीक है, ठीक है। कहीं पे भी डाउट है ना तो पूछ लेना मुझे एक बार। श्योर सर। ठीक। आज का मतलब क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे वो वाला टॉपिक। ठीक है। यस, श्योर सर। ओके। ओके। हाँ।